वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम भी ठीक है। लास्ट वीडियो में आप लोगों ने बहुत सारा सपोर्ट दिखाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फ़िलहाल हम जो कि पूरा से निकल चुके हैं और हमारा बिल्कुल भी कोई ऐसा प्लान नहीं था, बट क्योंकि हमें सजेस्ट किया गया कि जो कि पूरा से 18 किलोमीटर पे बहुत अच्छी हिल स्टेशन है जहाँ बहुत अच्छा व्यू का मज़ा ले सकते हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना जब हम इतना दूर आए हैं तो थोड़ा सा घूम लिया जाए। और जब हम निकल गए उस लोकेशन के लिए, तो इतना कुछ खूबसूरत नज़ारा था, मतलब इतना हसीन था। बहुत ही अच्छा लग रहा था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि हम उसी जगह पे हैं जहाँ पे सारा रोज़ा था, क्योंकि इतनी गर्मी थी वहाँ। और अचानक से इतनी अच्छा वेदर और इतनी इतनी हल्की हल्की बारिश और ओला बर्फ़ का था कि बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि सडन इतना टेम्परेचर में चेंज कैसे आ गया। और हर चीज़ इतनी खूबसूरत थी, घर, एरिया और मौसम। तो ख़ैर हम जो है हमने सोचा कि क्यों ना हम थोड़ा सा और आगे जाते हैं। तो फिर किसी ने सजेस्ट किया कि यहाँ से 5 किलोमीटर पे आप थोड़ा और अगर जाएंगे तो और अच्छा व्यू है। तो फिर हम जो है लोगों की व्यू लेते लेते जो है हम काफ़ी ज़्यादा दूर निकल चुके थे। और फिर उसके बाद जो है हम जिस एरिया में पहुँचे वहाँ से व्यू भी बहुत अच्छा था और हर चीज़ बहुत खूबसूरत सी दिख रही थी। फिर हमने सोचा कि क्यों ना थोड़ा और एक्सप्लोर किया जाए, और हमारे पास थोड़ा सा टाइम था तो हम और आगे निकल गए। और फिर यहाँ पे हमने रुक के कुछ पिक्चर्स वगैरह ली थी। फिर जैसे ही हम यहाँ से रिटर्न होने का हमने सोचा कि हम यहाँ से रिटर्न होंगे, तो ये जो ब्रिज सामने दिख रहा है, इससे हमें किसी ने बताया कि ऑपोजिट साइड अगर हम जाएंगे तो हमें मिलेगा नेशनल पार्क, जो कि नैनीताल से भी आता है बट इस साइड से बहुत नज़दीक पड़ता है। और काफ़ी सारे एनिमल्स के दिखने की प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। तो हम इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे कि पहले हमने पेट्रोल लिया यहाँ से और फिर हम निकल गए उस ब्रिज को क्रॉस करने के लिए, क्योंकि हमारा लास्ट ऐसा कोई वेकेशन नहीं रहा है जहाँ हम मुहद्दिसा को लेकर जंगल सफारी पे गए हों। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक बार, अगर यहाँ से इतना नज़दीक है, तो हम एक बार जंगल सफारी पे जाएं मुहद्दिसा को लेकर। तो अब हम इंटर कर चुके थे उत्तराखंड में, जो कि हमारी थिंकिंग से थोड़ा सा डिफरेंट था। हमने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कैसे हम उत्तराखंड जाएंगे और ऐसा होगा हमारा जो भी पूरा का प्लान था। बट रास्ते में पता नहीं कैसे कैसे क्या हुआ, शायद ये चीज़ें होनी थी। ये एलिफेंट का जो पूरा झुंड है वो हमें दिखा था, कुछ तो आगे चले गए थे रिकॉर्ड करने से पहले। और इतना अच्छा मौसम हो गया था, मतलब एनिमल्स दिखना यहाँ से ही स्टार्ट हो चुका था। तो हमारे लिए बहुत ऐसे एक्साइटमेंट वाली चीज़ थी कि वहाँ पे दिख रहा है इतना एनिमल, और उसके बेबीज़ भी थे, बहुत प्यारा लग रहा था। तो फिर हमने सोचा कि यहाँ पे रुकने से अच्छा है कि हम कहीं पे ऐसी जगह पे स्टॉप लें जहाँ पे हम थोड़ा कुछ खा पी सकें, क्योंकि हमने सुबह से सिर्फ ब्रेकफास्ट किया हुआ था और अराउंड 6:30 हो चुका था। तो फिर हम इस होटल में रुके, और जिस होटल में हम रुके थे उसका ये रेस्टोरेंट एरिया था। तो हमने यहाँ पे स्टे लिया, और उसके बाद क्योंकि हमें लग गई थी बहुत ज़ोर की भूख, तो अहमद ने सबके लिए कॉफ़ी ऑर्डर की, सैंडविच थी, फ्रेंच फ्राइज़ थी। और फिर जो है हमने, क्योंकि हमें पता चला कि सफारी सुबह में होती है, तो फिर ये हमारा रूम था जहाँ हम स्टे करने वाले थे। रूम भी बहुत प्यारा था और रूम के बाहर का जो व्यू था वो भी बहुत खूबसूरत था। तो खैर ये था हमारा रूम। और उसके बाद शाम हो चुकी थी, हमें लग रही थी थोड़ी बहुत भूख, लेकिन हमें डिनर करने का भी दिल नहीं था। तो फिर हम थोड़ा सा निकल गए कि शायद हिल स्टेशन है तो कुछ हमें मिल जाए, बट लिटरली हमें यहाँ पे कुछ ख़ास मिला नहीं। तो हमने नूडल्स खाया, फिर रात का टाइम था, अराउंड 11 o'clock हो रहा था। तो हमने दाल मखनी और रोटी, ये सारी चीज़ें ऑर्डर की थी। तो हमने खाया वाया, और उसके बाद से नेक्स्ट डे जो है हमारा प्लान था सफारी का। तो हम सुबह 5:30 में निकल गए सफारी के लिए। इसमें जो पूरा हमें कॉस्ट आया था वो ऐसा है कि अगर आप पहले से बुक करके आएंगे
तो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। और अगर आप नैनीताल के साइड से जाएंगे तो उधर से आपको थोड़ा सस्ता पड़ता है, बट यहाँ से जहाँ हम गए थे पहला डोर जो है वो क्लोज़ था ड्यू टू वेदर। अगर हम उस डोर से जाते तो हमें सस्ता पड़ता, बट क्योंकि हम जो है पाखरू साइड से गए थे तो हमें ऑलमोस्ट 7,500 पिक एंड ड्रॉप प्लस जो वो जंगल की सफारी है 30 किलोमीटर इन एंड 15 किलोमीटर इन एंड 15 किलोमीटर आउट, टोटल 30 किलोमीटर्स का जो वो हमें किलोमीटर्स है वो उसमें इंक्लूडेड था। तो फुल जीप और ट्रैवल का हमें 7,500 पड़ा। और अगर आप 6 लोग जाते हैं तो आपको ज़्यादा इजी होगा, क्योंकि इसमें जो है आपके फेयर्स वगैरह डिवाइड हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि हम 2 थे तो हमें अकेले इसको बेयर करना था। जीप जो है वो शेयरिंग पे नहीं जाती है, आपको अपनी ही जीप लेनी पड़ेगी। और अगर आप सुबह की सफारी लेते हैं तो बहुत अर्ली निकलना पड़ेगा, तब आपको शायद मिल जाए एनिमल्स देखने के लिए। अदरवाइज़ एज़ पर जो हमारे साथ में जो गाइड गए थे उनका कहना है कि थोड़ा सा ठंड पड़ती है और शाम होती है तो उसमें प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है एनिमल्स के दिखने की, कि वो दिखें। अदरवाइज़ अगर धूप हो जाती है या सवेरा हो जाता है तो एनिमल्स जो है वो अपने अपने डेन में चले जाते हैं। तो हमें थोड़ा बहुत तो कुछ ऐसे लगा कि हमने देखा। हमारा एक्सपीरियंस ओवरऑल बहुत अच्छा था। थोड़ा हमें रिग्रेट इस बात का हो गया कि हमने बहुत सडन लेपर्ड को देखा, मतलब ऐसे हम चाह रहे थे कि वो बैठा हुआ दिखे या कुछ ऐसा दिखे, बट बहुत सडन था ऐसा कि अहमद ने देखा। और जब तक वो हम दिखाते तब तक वो थोड़ा सा ऐसे पत्ते के बीच में जा चुका था, तो वो मेरे लिए थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी। बट अहमद बहुत खुश थे कि उनको दिख गया। और अदर एनिमल्स जैसे हमने सोचा था बेर वगैरह, तो वो हमें नहीं दिख पाए। बट उसके अलावा जो है हमें काफ़ी सारी चीज़ें दिखी थी। डियर वगैरह भी था वहाँ पे जो हमें दिखा, और पिकॉक 450 टाइप ऑफ स्पीसीज़ की वहाँ पे बर्ड्स हैं जो हमें वहाँ पे दिखी थी। तो ओवरऑल हमारा जो एक्सपेंडिचर था वो दिल्ली टू पाखरू हमें 12,000 पड़ा हमारी पर्सनल व्हीकल का, प्लस हमें होटल चार्ज जो है वो अराउंड सिर्फ रूम का हमें 3,500 पड़ गया। फिर हमने जो डिनर वगैरह किया वो अकॉर्डिंग टू आपके ऊपर है, प्लस जो हमने जंगल सफारी की वो हमें 7,500 की आई। सो खाना पीना इज़ कम्प्लीटली अप टू एवरीवन, मतलब जो जा रहा है उसके ऊपर है। अदरवाइज़ जो ये बजट है ये ऑलमोस्ट आपके 500 के ही ऊपर नीचे हो सकता है। जीप का जहाँ तक है वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी गेट से एंट्री लेते हैं। अगर आप नैनीताल साइड वाले से लेते हैं तो आपको अराउंड 6,500 पड़ सकता है, बट क्योंकि हमने थोड़ा सा अंदर आके किया था सफारी तो हमें थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ गया था 7,500। तो ये हमारा ओवरऑल जो है वो एक्सपीरियंस था हमारा। पैसा क्या लगा, कैसा लगा। सबसे अच्छा पार्ट ये था कि वेदर बहुत अच्छा था, हमने जंगल को बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। मुहद्दिसा को बहुत मज़ा आ रहा था, वो बहुत खुश हो रही थी। पिकॉक जो उनको जगह जगह पे दिख रही थी तो उसमें वो बहुत खुश हो रही थी। और मतलब मतलब हमें ऐसे रिग्रेट नहीं हुआ कि हम गए और हमारा पैसा लग गया और हमने कुछ देखा नहीं। बहुत मज़ा आया। होप सो कि हम जल्दी जो है वो किसी और जंगल सफारी का मज़ा उठा सकें। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो हमें दिखी वो ये जो मार्क था वो थोड़ा सा डर लगा इसको देखकर, बट खैर अगर लेपर्ड हमें सामने से दिखता या टाइगर तो हमें ज़्यादा खुशी होती। जब हम एग्ज़िट ले रहे थे तो यहाँ पे बहुत सारे टर्टल और टॉर्टोइस थे जो पानी से बाहर आके से ब्रीथ कर रहे थे, तो यहाँ पे हमने थोड़ा बहुत उनका मज़ा लिया। फिर हमने कुछ पिक्चर्स ली, साथ में वीडियोस ली। मुहद्दिसा सो चुकी थी क्योंकि वेदर इतना अच्छा था, इतनी अच्छी हवा थी, बहुत मज़ा आया। प्लस फिर जब हम आगे बढ़े तो यहाँ पे इतने सारे हनी बी के वूम थे
और मतलब यकीन नहीं हो रहा था कि एक पेड़ पे इतने छत कैसे हो सकते हैं। और ख़ैर हमारी जंगल सफारी का टाइम वहाँ पे ख़त्म हुआ। हम उत्तराखंड से निकले टू दिल्ली और हमने बीच में रुक के पहले पेट्रोल लिया, फिर हम आ गए थे, हमें भूख लग रही थी तो हमने एक वेजिटेरियन ढाबा खोज के फिर यहाँ पे जो है वो खाना खाया, थाली वगैरह। तो हमारा एक्सपीरियंस बहुत शॉर्ट वेकेशन थी, बट हमें लिटरली बहुत मज़ा आया इस वेकेशन पे। अगर आपका ऐसा सडन कोई प्लान बनता है या आप ऐसे किसी सडन प्लान पे जाते हैं तो वो हमेशा एक प्लान्ड वेकेशन से ज़्यादा बेटर होता है और ज़्यादा अच्छा होता है। हमारा हमारा ये जो टाइम था जोगीपुरा का प्लस उत्तराखंड का, ये बहुत अच्छा है। हमारा ट्रिप जो है वो यहीं पे एंड होता है। फिर हम निकल चुके थे घर के लिए। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।